नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद जयश्री गर्ग के वार्ड 127 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? ठीक करवा रही है, अच्छा करवा रही पूरा साफ सफाई रहती है वार्ड में? है, सब साफ सफाई रहती कचरे की गाड़ी टाइम पर आती है? है, टाइम पर आती है, ये समस्या क्या आपके वार्ड में भी? कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। पार्षद के पास कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई? हाँ होती है, घर में तो नहीं लेके गए, नहीं लेके आते तो होती है ना। व्यवहार कैसा है पार्षद का? अच्छा है। आपका लवीना अग्रवाल। पिछले 2 साल में आपके जो पार्षद उन्होंने क्या काम कराया वार्ड में? जी, हमारे पार्षद बहुत सक्रिय है, यहाँ पे सक्रिय रही है और जो भी हम कंप्लेंट्स किसी भी, चाहे सीवेज हो, सड़क हो, पानी हो, जो भी हम इनके पास लेके जाते हैं कंप्लेंट, वो हमारी समय से पूरी हो जाती है। अभी वर्तमान में क्या समस्या बची है? अभी नॉर्मल सीवेज, अभी आज ही सड़क का निर्माण हुआ है, सड़क की प्रॉब्लम्स लेकर आए थे तो वो सड़क का इन्होंने किया है। इवन वैसे भी हमें पर्सनली भी बहुत हेल्प करती हैं, हम हालचाल वगैरह लेती रहती हैं। पार्षद वार्ड का दौरा करते हैं आपके? बिल्कुल करते हैं। पार्षद के कार्यों से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट है। कितने नंबर देंगे 10 में से, अगर नंबर देने हो पार्षद? मैं तो 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगी क्योंकि हम लोग तो बहुत खुश हैं इनके कार्य से। ठीक। क्या नाम आपका? हरीश कुमार जी मेरा नाम है। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? जी मैं मालवीय नगर सेक्टर 1 इसी में। देखिए आपके जो पार्षद है, आपका जो वार्ड है, वार्ड में कैसा काम करा रहे हैं पार्षद? देखिए हमारी सुनवाई होती है हमेशा, कोई भी समस्या होती है हम उनको अवगत कराते हैं और समय पे हमारा काम होता है। साफ सफाई रहती है वार्ड में? एग्जैक्टली, दिन में 2 बार ही मान के चलिए आप। तो वर्तमान की अगर बात करें तो समस्या क्या है वार्ड में? समस्या फिलहाल तो कोई नहीं, अगर होती है तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैडम सुनवाई करती है और तुरंत ही समस्या का समाधान होता है। जैसे पेड़ थे, पेड़ों की समस्या काफ़ी मायर थी, मेजर, कई बार गिर जाती हैं समझो डालियाँ वालियाँ किसी के ऊपर, तो मैडम को अवगत कराया गया, आज कार्रवाई हो रही है। सीवरेज की समस्या थी, कल मेरे ख्याल से सीवरेज भी काम हो गया सीवरेज का, तो वी आर सेटिस्फाइड। हाँ, पिछले 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? काम तो मैं सर हो ही रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा जो समस्या होती है अवगत कराते हैं, काम लाइट को लेकर, सीवरेज की साफ सफाई हो रहा है, काम हो रहा है। यस। मेरा नाम लक्ष्मण है। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बहुत अच्छा काम करवाया है इन्होंने, इससे काफ़ी हमें हेल्प होगी। काफ़ी सारे जैसे गाड़ियाँ वाड़ियाँ गिरती थी तो और पत्ते गिरते रहते थे हमेशा, और ये भी डर रहता था कि कभी किसी के ऊपर गिर नहीं जाए, तो बहुत अच्छा काम करवाया पार्षद मैडम ने, हम उनका धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत। पार्षद के पास कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई आपकी? ना, हमेशा सुनवाई होती है, कभी भी जाते हैं हमेशा ये ऑलवेज रेडी रहती हैं, किसी भी समस्या हम लेके जाते हैं हमेशा तैयार रहती व्यवहार हैं। कैसा है पार्षद का? बहुत अच्छा व्यवहार है इनका। बहुत रहते हैं आप? मालवीय नगर सेक्टर 1 में ही। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? अच्छा काम कर रही है, उनको जो भी काम बोलते हैं वो तुरंत कर देती है। जैसे भी कि बिजली के लिए भी बोलना हो, किसी भी तरह का कोई भी काम हो, आप बोलोगे तुरंत काम होता है। बात करें 2 साल की, 2 साल में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ बिल्कुल हुआ है। आप देखोगे 3 सेक्टर में जो नई रोडें बनी है, आप देखोगे अच्छी रोडें बनी है, और 2 सेक्टर में आप देखो कितनी मजबूती से रोडें बनी है। मतलब महीनों टाइम लग रहा हो लेकिन मजबूत रोड बन रही है खुदाई करके। मतलब मैंने पहली बार देखा पार्षद खुद खड़ा होके काम को करवा रहा है। मैंने आज तक इससे पहले ऐसे पार्षद को नहीं देखा कि है ना, रातों रात सीवरेज के लिए भी अगर हमने कहा तो रातों रात पार्षद खुद खड़ा होके काम करवा रहा है। मेरे जो साथ पार्षद है, अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? बहुत फर्क है मेरे हिसाब से। पहले के जो पार्षद थे सिर्फ पार्षद के लिए ही काम करते थे, आपका जो पार्षद है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है, लिटरली बहुत अच्छा काम कर रहा है। साफ सफाई रहती है पूरा, जो आप काम बोलोगे वो तुरंत काम होता है। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 ही दूंगा। क्या नाम आपका? जयगोपाल अग्रवाल। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बढ़िया काम करा रही है। पिछले 2 साल से जहाँ भी कार्य होता है, चाहे सीवरेज का हो, चाहे सफाई का हो, वार्ड त्योहार पे भी, दीपावली पे भी जो सफाई व्यवस्था चलती है तो उसमें खुद खड़ी रह करके सब पूरे वार्ड की सफाई की व्यवस्थाओं को देखती है। सीवरेज की समस्या होती है, एट दी स्पॉट खड़ी रह करके उस सीवरेज को सफाई और उसका मलबा वलबा निकालवाने का काम किया। पार्षद वार्ड में दौरा करते हैं? दौरा करती है। व्यवहार कैसा है पार्षद का? बहुत बढ़िया है और किसी तरह की कोई शिकायत नहीं। पहले के जो पार्षद है, अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? अंतर ये दिखाई दिया है कि पहले के जो पार्षद हैं उनके घर जाना पड़ता था, ये खुद आ जाते हैं? ये खुद आती हैं, दौरा करती हैं, रास्ते में भी कोई भी मिल जाता है तो उनसे जो भी समस्या होती है तो उसको हाथों हाथ वो निपटाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम आपका? सुमित जायसवाल। आपकी जो पार्षद है कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रही है वो, मतलब कि बहुत अच्छा काम कर रही है, जुझारू है पार्षद।
कि आगे से आगे मतलब पब्लिक की जनता की सुनवाई होती है। समस्या क्या वार्ड में? वार्ड में समस्या सीवर की होती है, जो सीवर की समस्या भी बहुत तरीके से सॉल्व कर रही है। और कोई समस्या आपको? बस अब कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बढ़िया सर, जयश्री जी बढ़िया है, 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? बहुत बढ़िया सर। ये पार्क था ही नहीं पहले, जी जी। खंडर था बिल्कुल। आवारा पशु, कुत्ते, जानवर, गाय सब घूमते रहते थे इसके अंदर। अच्छा जी। टाइलें वाइलें सब टूटी हुई थी, कुछ भी गिरनी नहीं थी, कचरा सड़ता रहा था पीपल के पेड़ के नीचे। क्या बदलाव हुआ फिर? सारा ही चेंज कर दिया सर उन्होंने वार्ड में, अच्छा, टोटली चेंज टोटल चेंज कर दिया। न पहले कुछ भी ना, आप यहाँ खड़े भी हो सकते थे, कितनी स्मेल आती थी। मेरा नाम राजकुमार प्रजापति है। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? हमाली नगर एक सेक्टर में। आपके जो पार्षद है कुछ काम करवा रहे हैं वार्ड में? जी बिल्कुल काम करा रहे हैं। जब जब उनको कोई भी फ़ोन कॉल किया जाता है तो वो तुरंत संपर्क करते हैं और उसका निवारण कराते हैं। बात करें हम 2 सालों की, तो 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? बिल्कुल काम हुआ। सीवेज का काम था तो वो भी उन्होंने करवाया, और पेड़ छटाई का भी काम करवाती हैं। जो भी उनसे हम बोलते हैं तुरंत प्रभाव से करवाती हैं। वार्ड में साफ सफाई रहती है? बिल्कुल। पार्षद का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा व्यवहार है। पहले के जो पार्षद है, अभी के जो पार्षद है, क्या अंतर दिखा रही है? इन पार्षद में हम कॉल करते हैं तो एक परिवार जैसा लगता है, और हमारा बिल्कुल फास्टली काम होता है। कार्य से संतुष्ट? बिल्कुल। 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? 10 में से मैं पूरे 10 देना चाहूँगा। माया कहाँ रहता है? ननपुरी में रहते हैं। आपके वार्ड में पहले समस्या क्या थी? पहले तो ऐसे रहता था, अब तो सफाई हो गई। पार्क की? हाँ। क्या था पार्क की? गंदा था, ऐसे कचरा वगैरह सब ऐसा था, अब तो साफ सफाई हो गई, अच्छी हो गई। पहले से तो पेड़ पौधे लग गए, साफ सफाई रहने लग गई। पार्क में पहले क्या स्थिति थी पार्क की? पहले तो खड्डे वड्डे कुत्ते वुत्ते घूमते रहते थे, अब तो बढ़िया हो गया। अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। तो पार्षद के पास कोई समस्या लेकर जाते हो तो सुनवाई होती है? हाँ होती है बिल्कुल। पार्षद का व्यवहार कैसा है? बिल्कुल राइट, बढ़िया। मेरा नाम सर सनी मोरवानी है। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बहुत बढ़िया काम कर रही है सर। तो समस्या लेकर जाते हो तो सुनवाई सर होती कोई है? बिल्कुल सुनवाई होती है, कभी भी चल जाओ, किसी भी टाइम चल जाओ, हर चीज़ की सुनवाई होती है। इवन यहाँ तक पानी तक नहीं आता, पानी की भी सुनवाई हो सुनवाई के जाती टाइम है। व्यवहार कैसा रहता है वार्ड से? बिल्कुल सॉफ्ट। पार्षद वार्ड में दौरा करता है? हाँ बिल्कुल। 2 सालों में क्या काम हुआ आपके वार्ड में? 2 साल के अंदर सर अब देखा जाए तो बहुत काम हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं हुआ है। होने को बहुत सड़क भी बनी है, सारी चीज़ें बनी है, सिविल लाइन का काम हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं। गटर की समस्या है, पानी बहता है, ये समस्याएं सॉल्व करी जाए। ये बहुत पुरानी है, इनको जो है बदले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो इन चीज़ों से जो है सही हो जाए। पार्षद के पास समस्या लेकर जाते हो तो सुनवाई होती है? बिल्कुल 100% सुनवाई होती है। लेकिन पार्षद का व्यवहार कैसा है? पार्षद जी का व्यवहार बहुत बढ़िया है। पार्षद जी बहुत अच्छे हैं हमारे वार्ड के। बस साफ सफाई बिल्कुल एकदम, 2 बार कचरा उठाने वाली आती है गाड़ी, साफ सफाई करने वाले बराबर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है। जैसे वार्ड 127 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद हैं वार्ड 127 की पार्षद के पास, जिनका नाम है जयश्री गर्ग। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ की जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया और क्या समस्याएं बची है। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? 2 साल का कार्यकाल बड़ा कठिन रहा, लेकिन कहने को कहा जाता है कि अनुभवी भी बहुत रहा। राजस्थान, ये हमारा राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है इस समय, और जयपुर के अंदर नगर निगम ग्रेटर बीजेपी का बोर्ड है, लेकिन हमारे हाथ में अभी इस समय सरकार ने 1 रुपये का बजट नहीं दिया। जो थोड़ा सा भी हम काम करवा पा रहे हैं वो केंद्र सरकार से जो भी बजट आ रहा है हमारे पास में, उसमें हम काम कर रहे हैं, जनता को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साधन भी हमारे पास में पूरे नहीं दे रखे हैं, सीमित संसाधन के अंदर भी हम लोग संतुष्ट कर रहे हैं जनता को कि किस तरीके से जनता का काम हम जनता को संतुष्ट कर सके, जनता का काम कर सके। फिर भी जो सीमित बजट केंद्र सरकार के द्वारा जो मिला हमें, उसमें हमने ये एनकैप का जो बजट मिला उसमें हमने काम करवाया है। मैंने पिछले बजट के अंदर 2-3 सड़कें बनवाई हैं। आज ही मैंने सेक्टर 1 के अंदर सड़क का शुभारंभ करवाया है, और कुछ 2 दिन बाद में भी अभी एक सड़क का और डामर की सड़क आज सीसी रोड का करवाया है, 2-3 दिन बाद में डामर सड़क का करवाने वाले हैं। फिर भी हमारे क्षेत्र के जो विधायक है आदरणीय कालीचरण सराफ जी, उनका हमें बहुत सहयोग रहता है।
हम उनके बजट से, उनके जो विधायक कोष से जो भी खर्चा होता है वो हम वार्ड में खर्चा करते हैं, चाहे वो रोड हो, सीवरेज हो, सीसीटीवी कैमरे हो। हमारे मालवीय नगर विधानसभा में इतने सारे वार्ड ऐसे हैं जिसमें सीवरेज की सबसे मेजर प्रॉब्लम है। खास करके मेरे वार्ड 127 पे बहुत ज़्यादा समस्या है। समस्या का क्या वजह मानते हैं छोटी? कि ये सीवरेज की समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि लाइनें 40 साल पहले डली थी और उस समय की आबादी में और अभी की आबादी में 90% अंतर आ गया है। तो ये भी है एक प्रॉब्लम और सारी डैमेज हो चुकी है लाइनें इस वजह से, और बजट हमारे पास में है नहीं। लेकिन हमारे विधायक जी ने केंद्र सरकार के पास में ये पूरा इसका प्रोसेस बनवाकर, फॉर्मूला बनाकर भेजा है। और हमें बात करते हैं लाइटों की, कितनी लाइटें लग चुकी है आपके वार्ड में? देखिए, मैंने आपको एक बात बताई अभी कि बड़ी विडंबना है। हमारी ये स्थिति कर रखी है राजस्थान सरकार ने कि हम मांग रहे लाइटें लगवा दो, मतलब मुश्किल से 100 लाइटें भी नहीं लगी है 2 साल के अंदर। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, जबकि सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता। वो क्यों पक्षपात कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं, जनता को गुमराह कर रही है, हमें काम नहीं करने दे रही, जबकि हम भी जनता का ही काम कर रहे हैं। लाइटें 100 लाइटें भी 2 साल में मुश्किल से लगी नहीं है। पोल है, पोल की इतनी आवश्यकता है वार्ड के अंदर। पोल में बताना चाहूँगी 2 साल के अंदर सिर्फ 10 पोल लगे हैं लाइट के। तो इससे ज़्यादा शर्म का विषय क्या होगा? सरकार है ही नहीं। सरकार चाहती ही नहीं है कि जहाँ बीजेपी का बोर्ड है वहाँ काम हो, जबकि सरकार को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बोर्ड कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, काम उन्हें बजट देना चाहिए सरकार को। देखिए, हम बात करते हैं हेरिटेज की। हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड है और समितियों का गठन नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं पता सरकार ऐसा क्यों कर रही है। हमारे साथ में तो कर ही रही है, लेकिन हेरिटेज में तो उनकी मेयर बनाई हुई है और वहाँ पर ना तो समितियों का गठन कर रही हैं और ना कोई साधारण सभा हो रही है। तो वहाँ पर भी संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। एक तो इन्होंने सबसे बड़ा काम ये करा कि जयपुर को 2 भागों में बांट दिया, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मतलब इसको 2 भागों में बांट के बल्कि और जनता को गुमराह करा और हमारे जो कार्यशैली में मतलब व्यवधान ही डाला उन्होंने। छोटे वार्ड होने से क्या बदलाव नजर आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे वार्ड होने से कुछ विशेष बदलाव है। हम पार्षद बनकर आए हैं, जनता ने हमें चुना है और चाहे वार्ड हमारा हो चाहे दूसरा हो, हम एक दूसरे को कहते हैं तो हम काम करते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि उन्होंने छोटा कर दिया ना, तो सोच समझ के नहीं करा। उन्होंने अपना स्वार्थ के खातिर किसी को किस वार्ड में डाल दिया, किसको किस वार्ड में डाल दिया, उससे जनता परेशान हो रही। जनता समझ नहीं पा रही है कि हम कहाँ जाएं। और कर्मचारी भी कंफ्यूज है। जैसे सफाई कर्मचारी है, मैं आपको बताना चाहूँगी, सफाई कर्मचारी है, ये रोड है, ये वार्ड 127 है और ये वार्ड 131 है। तो कर्मचारी कहेगा ये मेरा नहीं है, ये उसका नहीं, जबकि पहले पूरा रोड कर्मचारी का हुआ करता था। तो ये तो है, ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी की सरकार आने ही वाली है और उसमें वापस अच्छा संशोधन होगा। आपका जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? देखिए, सपने तो बहुत अच्छे हैं और सोचा था कि एक जनप्रतिनिधि बनकर जनता के बीच में बहुत आदर्श के रूप में खड़ी होंगी और इस वार्ड को आदर्श बनाऊंगी। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से फिर भी मुझे अपना आप में संतुष्टि है कि मेरे पास में सीमित संसाधन है नगर निगम के और सीमित बजट है। फिर भी मैं जनता को खुश करने की कोशिश करती हूँ, मेरे वार्ड को साफ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। केवल नगर निगम के द्वारा ही नहीं, चाहे वो बिजली घर की समस्या हो, चाहे वाटर वर्क्स की समस्या हो, चाहे जेडीए की समस्या हो, चाहे नगर निगम की हो, मैं उनको संतुष्ट करके उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करती हूँ। और आने वाले समय में ये आम जनता को पता है कि कांग्रेस सरकार से कितनी त्रस्त हुई है जनता, और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दिल खोल कर हमें बजट मिलेगा और दिल खोल के हम जनता के सामने काम करेंगे। वार्ड की जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहेंगे?
जनता से मैं अपील करना यही चाहूँगी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वार्ड 127 की जनता ने बहुत धैर्यपूर्वक मेरा साथ दिया है और कंधे से कंधे लगाकर मैं उनके साथ खड़ी रही हूँ, वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। आप धैर्य रखिए। आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे कार्यकाल में मैं आपको जो वादे मैंने एक भी नहीं किए थे, लेकिन मैंने कहा था कि मैं काम करके दिखाऊंगी। और जब मैं पार्षद बनकर सामने आई और आपने मेरी जो समस्याएं इस वार्ड की मेरे सामने रखी, तो अपने कार्यकाल में आने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी उसमें पूरा करूंगी। मैं आपसे ही आपके बारे में जानना चाहेंगे हम कि राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? राजनीति के अंदर मैं जनसंघ परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मैं मारवाड़ में राजस्थान के पाली गांव है, वहाँ का मेरा जन्म है और मेरा पूरा परिवार जनसंघ से जुड़ा है। और मैंने होश संभाला जब से ही भगवा ध्वज को मैंने देखा, कमल के फूल को देखा। और जिस समय बहुत कम लोग हुआ करते थे कि राजनीति के बारे में जानते थे, तब मैं अपने परिवार में राजनीति की बातें सुना करती थी और एक ही मन में थी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहने का उद्देश्य सिर्फ एक था कि वो राष्ट्र के हित में भारतीय जनता पार्टी सोचती है और उसके राष्ट्र के हित में जो काम करता है वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं 10th क्लास से थी जब से ही इस समाज में काम करने लगी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं आप, तो कौन कौन से मौके मिलते हैं आपको जुड़ने के बाद? क्या क्या मौका मिलता है? कहाँ कहाँ आपको पद, कौन कौन से पद मिलते हैं आपको? देखिए, मौका तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में मान और सम्मान, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे वरिष्ठ हो, सबको मान सम्मान मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला हर व्यक्ति आगे आता है। मुझे भी भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड से लेके प्रदेश तक मौका दिया। राजस्थान में पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उसमें भी मुझे बाल आयोग के अंदर मेंबर बनाया। और भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ाया जाता है। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड 127 की पार्षद जिनका नाम है जयश्री गर्ग।